Last class we have studied about some chemical properties of carboxylic acid. Now we are going to study some more chemical properties of acid. देखिए हमने कुछ रिएक्शन जो पढ़ाया था आपको, एस्टर कैसे बन रहा है एसिड से, एमाइड कैसे बन रहा है, नाइट्राइड कैसे बन रहा है, जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उसका एक्शन क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या एक्शन होगा, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया था ऑन एसिड. अब हम लोग कुछ और रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन इन सब कह सकते हो आप. हम कुछ नेम्ड रिएक्शन पढ़ा रहे हैं आपको आज. नेम्ड रिएक्शन ऑफ एसिड. गौर कीजिएगा, सबसे पहला नेम्ड रिएक्शन आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो अर्नट स्टर्ट रिएक्शन. हालांकि ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह का जो मैकेनिज्म है, इस तरह का पाथवे वो फॉलो किया जा सकता है अदर टाइप ऑफ कंपाउंड बनाने में, जिसको कि यूज करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है. इसमें होता यह है कि आप RCOOH को सबसे पहले आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो, दूसरा में आप डायजोमीथेन ऐड करते हो CH2N2, थर्ड में आप Ag2 एक माइल्ड बेस यूज करते हो, और फोर्थ में आप वाटर यूज करते हो. और ऐसा करने से आपके पास होता क्या है, एक कार्बन बढ़ जाता है. आप देख रहे होगे कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, यहां पर अल्काइल ग्रुप और COOH ग्रुप के बीच में एक आपके पास CH2 ग्रुप ऐड हो गया. तो दिस इज कॉल्ड अर्नट-अस्टर्ट रिएक्शन. ठीक है. अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से फॉलो होगा. हम आपको मैकेनिज्म लिख रहे हैं इस रिएक्शन का. सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं इन चीजों को, RCOOH पे अगर हम SOCl2 ऐड करें तो SOCl2 जो ऐड होगा वो बना लेगा RC+O Cl प्लस HCl प्लस SO2. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था. जस्ट लाइक अल्कोहल की तरह रिएक्शन होता है, RCl बनता था, या RCOCl बनेगा. सेकेंड स्टेप में आपके पास RCOCl पर CH2N2 रिएक्शन करेगा. N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस है ये क्या करेगा, इस तरह से आपके पास ये पहले CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N. पहले तो हम इसी को आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके ये बढ़ा दिया. अब क्या होगा, RCOCl पर आपके पास जो CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस जो हमने लिया हुआ है वो क्या करेगा, अटैक करेगा. अटैक करके ऊपर जाएगा, ये वापस फिर लौटेगा और ये बाहर निकल जाएगा. अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा RC+O, फिर CH2 और N2. दिस वन. अब इसके बाद फिर क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे होगे कि सिचुएशन हमारे पास बन चुका है क्या, RCOCH2N2. ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, आप ये बात समझ लोगे कि जो हमारे पास N2 है यहां पर, वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है. अब क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन इधर मूव करेगा और ये इधर जाएगा, और फिर आपके पास रिवर्सिबल स्टेट में बन जाएगा आपके पास RCO माइनस डबल बॉन्ड CH और इधर N2 प्लस. अब क्या होगा, बेस के प्रेजेंस में जब Ag2O आप रख रहे हो, Ag2O के प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो होगा वो इधर आएगा, और ये अल्काइल ग्रुप जो होगा ये अटैक कर जाएगा इस तरफ, और ये जो होगा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा. ये आप रीअरेंजमेंट समझोगे अच्छे से. हुआ ये है कि ये जो जब O माइनस इधर लौटेगा, अगर आप इधर इस पाई बॉन्ड को ओपन करते हो तो वापस से आप रिवर्स चले जाओगे. तो इधर नहीं जाए ना हम लोग, वापस रिवर्स ना जा करके जो यहां पर अल्काइल ग्रुप है
वो इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा आसानी से, बिकॉज यहां पर जो N2+ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, और आपके पास सिचुएशन हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब आप इस पे क्या करोगे, वाटर ऐड करके आप समझ सकते हो वाटर का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा वाटर, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये इधर मूव कर जाएगा और आपके पास बन जाएगा RCH2COOH। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो कि आपको बना है। तो आप देख सकते हो अर्नट अस्टर्ट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी मदद से हम लोग कार्बन चेन का लेंथ बढ़ा सकते हैं। कुछ और चीजें जो इस मैकेनिज्म में समझने लायक है, जानने लायक है, वो ये सब है। इस मैकेनिज्म को ध्यान रखते हुए हम लोग ये सब लिख सकते हैं इसमें पॉइंट। नोट करके इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्शन है वो कार्बन चेन का लेंथ बढ़ाने के काम में आता है, इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाना हो तो आप इस तरह का स्टेप इस रिएक्शन को फॉलो करवा सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि जो हमने फोर्थ स्टेप में वाटर यूज किया हुआ है, अगर इस वाटर की जगह हम कुछ अदर ग्रुप यूज करें, अदर कंपाउंड यूज करें, तो आपको अदर तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरा हम ये लिख रहे हैं, अगर आप RCOOH लेते हो और RCOOH पे पहला SOCl2, दूसरा CH2N2 और तीसरा Ag2, अगर हम इतना रखते हैं आपके पास बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, जो हमने मैकेनिज्म के थ्रू देखा। अब इसके बाद अगर आप इस पे अदर टाइप ऑफ रिएक्टेंट लेते हो तो अदर तरह का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि आप समझ रहोगे कि अगर हम वाटर लेंगे तो वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के कारण आपको एसिड का फॉर्मेशन होगा RCH2COOH। अगर आप क्या करते हो, R-OH को आप यूज करते हो तो आपके पास बन जाएगा एस्टर RCH2COOR। ठीक है, आपको ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इधर जाएगा, आपके पास एस्टर बन जाएगा। अगर आप NH3 को यूज करते हो तो आपके पास बन जाएगा RCH2CONH2 एमाइड। अगर आप RNH2 यूज करते हो तो आपके पास RCH2CO, हम इस तरह से लिख सकते हैं NH और R। तो इस तरह से आप देख रहे होगे कि आपको अलग अलग तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है अगर आप अलग अलग तरह का एडिशन कर रहे हो कंपाउंड का। जो हमने वाटर यूज किया था फोर्थ स्टेप में, वाटर की जगह अगर हम अदर कंपाउंड ले लें तो एसिड की बजाय हम लोग को एस्टर, एमाइड या सेकेंडरी एमाइड मिल सकता है, जो आपको क्लियर होगा, दिख रहा होगा। एक तीसरा पॉइंट इसमें है इस रिएक्शन में कि जो हम लोग को डायजोमीथेन है, CH2N2 है, वो एक्सेस अमाउंट में लेना होता है। ठीक है, CH2N2 इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट। इसको हम लोग एक्सेस अमाउंट में लेते हैं so that it reacts with HCl liberated। अगर एक्सेस अमाउंट में नहीं लेंगे तो होगा ये कि HCl जो होगा वो डायजोकीटोन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, इफ नॉट टेकन इन एक्सेस अमाउंट, HCl react with diazoketone, HCl react with diazoketone form
डायजोकीटोन का मतलब RCOCH N2 जो बन रहा था इंटरमीडिएट में N2, ठीक है, एंड इट स्टॉप द रिएक्शन, और इसलिए क्या होगा, ये रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, इट स्टॉप द रिएक्शन। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि आप क्या करोगे, CH2N2 जो एक्सेस रहेगा वो HCl के साथ रिएक्शन करके CH3Cl+N2 बना लेगा, ठीक है। अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट पर नहीं लेते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है कि अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट पर नहीं लेते हैं तो होगा ये कि जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा था RCO डबल बॉन्ड CHN2, ऐसे ही RCHO N2 ये बन रहा था, इसके साथ HCl रिएक्शन करके बना लेगा RCO डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, CH2Cl बना लेगा। तो ये आपको ट्रबल होगा कि अगर आप एक्सेस अमाउंट में नहीं लेते हो HCl मतलब CH2N2 को, तो जो HCl होगा वो इसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर जाएगा, और इसके साथ जैसे रिएक्शन किया जो आपका टेंडेंसी होगा रिएक्शन होने का, मतलब आगे बढ़ने का, वो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको एक्सेस अमाउंट लेना होगा डायजोमीथेन को। अब देखिए ये रिएक्शन को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली स्टेप यही है कि सबसे पहले एसिड को हम लोग को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करना है, एंड देन आपको डायजोमीथेन लेकर के उसको डायजोकीटोन में कन्वर्ट करना है, फिर एक माइल्ड बेस लेकर के डायजोकीटोन का आइसोमराइजेशन कर देना है इनटू कीटीन, एंड देन आफ्टर कीटीन पे आप डिजायर्ड सब डिजायर्ड रिएक्टेंट लेकर के आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। वाटर लेते हो तो एसिड बनता है। इसी तरह का अगला रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन, इसमें भी वही होता है, स्टेप बिल्कुल वही है, बस अंतर एक जगह है जिसके कारण से प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है। सारा स्टेप वही है। पहला है SOCl2, दूसरा है यहां पर NaN3 एजाइड आयन लिया जाएगा, तीसरा है Ag2O, और चौथा हम लोग यूज कर लेंगे कोई भी, आप जैसा आपको जरूरत हो वैसा यूज कर सकते हो। हम इसको अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे कर रहे हैं। आपको बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इस पे आप जिस तरह का मतलब रिएक्टेंट लोगे, मान लिया हमने वाटर लिया, तो आपको बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O और OH। अगर आपने इस पे NH3 लिया तो आपको बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O और NH2। अगर आप इस पे R-OH लिए तो आपको बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O और OR-। अगर आप इस पे R-NH2 आपने यूज किया तो आपके पास बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O NH और R-। इस तरह से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और बिल्कुल मैकेनिज्म उसी तरह से प्रोसीड होगा जैसा कि हमने अभी आपको आर्नट-अस्टर्ड रिएक्शन में बताया था। बस अंतर यही है कि यहां पर डायजोमीथेन की जगह एजाइड आयन लिया गया है, और इसलिए हम लोग एजाइड आयन के साथ रिएक्शन करेंगे और बाकी आपको आसानी समझ में आएगा। तो हम इसके मैकेनिज्म को लिख रहे हैं, इसका मैकेनिज्म को हम लिस्ट कर रहे हैं कैसे हो। पहला स्टेप बिल्कुल सेम, COCl बनेगा, OH के साथ SOCl2 रिएक्शन करेगा, और इसके साथ ये क्या कर लेगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप वही। सेकेंड स्टेप अगर हम बात करें तो N3 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आपके पास होता है N डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। इसका अगर हम आइसोमराइजेशन कराएं, मतलब इसको अगर हम रेजोनेंस कराएं, तो आपके पास हो जाएगा इस तरह का सिचुएशन, N पे 2 माइनस N प्लस और ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये सिचुएशन है। अब क्या होगा, आपके पास RCOCl है, इस पे हम क्या करते हैं N3 माइनस से रिएक्शन करवाते हैं, प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। तो क्या होगा, ये रिएक्शन किया, ये ऊपर गया, ये वापस लौटा और ये बाहर निकल गया, बन गया क्या
आर सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन प्लस और एन माइनस। अभी क्या होगा, ये एन माइनस यहां से मूव करके यहां जाएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। अल्टीमेटली आपको बन जाएगा क्या, आर सी ओ माइनस डबल बॉन्ड एन और सिंगल बॉन्ड एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन। दिख रहा होगा आपको, ये सिचुएशन है, समझ में आ रहा होगा। ये हमने माइनस यहां किया तो ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड इधर खुल के माइनस हुआ और माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेट कर लिया। अब इस पे आप Ag2O अगर रखते हो तो Ag2O के प्रेजेंस में क्या होगा, ये इधर आएगा और ये जो है वो क्या होगा, इधर अटैक कर जाएगा इस नाइट्रोजन पर और ये N2 बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास बन गया आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन ओ। आप पूरे मैकेनिज्म को अगर देखोगे तो बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो कि हमने अर्नट अस्टर्ट मैकेनिज्म, अर्नट अस्टर्ट रिएक्शन में किया था। बस अंतर यही है यहाँ पर कि वहां पर डायज़ोमीथेन की जगह यहाँ पर हम लोग एजाइड आयन लेके चल रहे हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आप डिजायर्ड लेना चाहते हो, वाटर मान लिया हमने, तो वाटर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा इस कार्बन पर और ये बॉन्ड इधर खुलेगा और आपके पास बन जाएगा आर, हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे आप, NH सी डबल बॉन्ड ओवर OH। तो आप देख सकते हो कि इस तरह का स्टेप फॉलो हो रहा है। आपके पास हुआ यही है कि आप एसिड में, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो एसिड में जो है बीच में हमने क्या किया है, अल्टीमेटली यही हुआ ना, आपने एसिड में अल्काइल ग्रुप और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा इसके बीच में आपने NH ग्रुप ऐड कर दिया और इस तरह से आपको क्या हो गया, इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपको एसिड और अल्काइल, देखिए अगर पूरे स्टेप को देखा जाए, इन दोनों रिएक्शंस को जो हमने अभी पढ़ा, तो इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास यही दिखेगा कि अगर आप चाहते हो एसिड में बीच में CH2 इंसर्ट करना, ठीक है, तो आपको SOCl2 CH2N2, थर्ड में Ag2O और फोर्थ में वाटर लेना होगा। आपके पास बन जाएगा RCH2COOH। दिस इज कॉल्ड अर्नट अस्टर्ट रिएक्शन। अगर आप एसिड में क्या चाहते हो, बीच में अगर NH ऐड करना चाहते हो तो आपके पास कार्टियस रिएक्शन जो है इसका स्टेप है, NN3 लोगे आप, Ag2O लोगे थर्ड स्टेप में और फोर्थ स्टेप में आपको फिर वाटर लेना होगा और आपके पास यहां पर NH इंसर्ट हो जाएगा इन प्लेस ऑफ CH2। CH2 की जगह आपको NH जो होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कार्टियस रिएक्शन। आपके पास दो तरह का रिएक्शन हुआ, दोनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप के बीच में हम एक डिजायर्ड ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट में हम CH2 ग्रुप को ऐड कर रहे हैं जबकि सेकेंड में हम लोग NH ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्टियस रिएक्शन। तो देखिए और नेम्ड रिएक्शन है, दो और नेम्ड रिएक्शन जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। अगला है हेल-वोल्हार्ड-जिल्किंसी रिएक्शन। जिल्किंसी रिएक्शन शॉर्ट में इसको HVZ कहा जाता है, HVZ रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन को का डायरेक्ट आपका सिलेबस में डिस्कशन है, इस पर सवाल पूछ भी चुका है। इसमें होता यही है कि अगर आप RCOOH को Br2 के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो आपके पास बन जाता है RCH2। यहां पे आपको अल्काइल ग्रुप एक दिखाना होगा क्योंकि यहीं पे सब्स्टिट्यूशन भी होता है, Br और आपके पास बन जाएगा COOH। तो आपने क्या किया, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड बना लिया और एक्चुअल में इस रिएक्शन को यूज करके हम लोग बहुत सारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं और इसलिए आपका इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है। मान लो हम इसको जो हमारे पास अल्फा सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड बना, अल्फा पोजीशन पे जो हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन हुआ इन एसिड,
इसको हम किसी अदर फॉर्म में भी बदल सकते हैं अगर हम रिएजेंट इसके बाद कुछ और ऐड कर दें। मान लो हम साइनाइड ऐड कर दिए तो बन जाएगा RCHCN और COOH। अगर हम यहां पे NNH2 ऐड कर दें तो आपके पास बन जाएगा RCHNH2 और COOH। अगर आप इसके बाद NaOH ऐड कर दिए तो आपके पास बन जाएगा RCHOH और COOH। तो आप कह सकते हो कि अल्फा सब्स्टिट्यूटेड, कोई भी सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं हम, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्चुअल में यहां पे क्या है, अल्फा ब्रोमो एसिड है, ठीक है, अल्फा ब्रोमो एसिड है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्बोलार्ड-विल्किंस रिएक्शन, नॉट दिस वन। दिस इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, दैट स्टेट इन विच वी ऑब्टेन अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसिड from alpha bromo acid is another state. HVZ reaction is this one, जिसमें कि हम लोग अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन का एडिशन करते हैं। गौर कीजिएगा कि दिस रिएक्शन also proceed with chlorine, but the reaction product, द रिएक्शन एल्ड कह सकते हो आप, इज नॉट सिग्निफिकेंट। रिएक्शन एल्ड जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ऑल्सो जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पे कर रहे हैं, आप देखोगे कुछ सब्स्टिट्यूशन अल्फा की जगह बीटा पे भी होना शुरू हो जाएगा, और इसलिए हम लोग क्लोरीन के साथ इस रिएक्शन को नहीं करवाते। मान लो आपके पास CH3CH2COOH लेते हो आप, इस पे Cl2 के साथ आप रेड फास्फोरस रखते हो, ठीक है, और तो आप रिएक्शन करोगे तो आपके पास ये बनेगा कुछ हद तक, लेकिन इसके साथ साथ आपको बीटा पे भी सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। इसलिए इस तरह के मैकेनिज्म को, इस तरह के स्टेप को क्लोरीन के साथ इसको जनरली नहीं किया जाता है। अगर आपको क्लोरीन ऑब्टेन भी करना है अल्फा क्लोरीनेटेड, तो आप पहले ब्रोमिनेशन करवा लोगे और फिर ब्रोमिनेशन करवा करके फिर इसको क्लोरीन में सब्स्टिट्यूट, कोई रिएजेंट लेकर के ब्रोमीन को हटा के क्लोरीन को आप ऐड कर सकते हो। एक और बात है कि अगर आपके पास नोट में करके ये भी पॉइंट लिखने लायक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है। RCH2COOH है और इसको अगर हमने Cl2 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ PbR3, गौर कीजिएगा कि मैकेनिज्म में आप देखोगे कि PbR3 PX3 पहले बनता है, तो इसमें जो होगा ऐड होगा किसका, इसका ये वाला ऐड होगा हैलोजन, ये हैलोजन ऐड होगा। PbR3 का हैलोजन ऐड नहीं होगा, बनेगा प्रोडक्ट आपका दिस वन RCHCl-COOH, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अगर आप यहीं पे ब्रोमीन ले लेते हो, अगर आप ब्रोमीन ले लेते हो और PCl3 अगर हम यूज करते हैं तो आपको बनेगा RCHBr-COOH। कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, वो इस हैलोजन का एडिशन के थ्रू हो रहा है, ना कि PX3 के हैलोजन के साथ। PX3 का हैलोजन कैटलिस्ट होगा जो रिएक्शन को कैटलाइज करा रहा होगा, उसका जो हैलोजन है वो रिएक्शन में एडिशन नहीं कर रहा होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। जो मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा आपको। अभी हम मैकेनिज्म इसका लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले इसमें अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो फास्फोरस जो होगा वो Br2 के साथ रिएक्शन करके PbR3 बना लेगा। अब आप एसिड के साथ PbR3 का रिएक्शन जानते हैं, PbR3 इसके साथ रिएक्शन करके बना लेगा क्या, RCH2C डबल बॉन्ड OR Br, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर से जो हाइड्रोजन है, अगर रखते हैं यहां पर का जो हाइड्रोजन है CHH C डबल बॉन्ड OR Br, यहां का हाइड्रोजन एनालाइज करेगा और ऊपर जाएगा और अल्टीमेटली बन जाएगा क्या, बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड COH और Br। और ये जो स्टेप होगा वो रिवर्सिबल स्टेप होगा, ये जो स्टेप होगा वो रिवर्सिबल स्टेप होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, Br
जो Br2 हमने लिया हुआ है वो क्या होगा, इस पे जुड़ेगा। गौर कीजिए यहां पर, यहीं से आपको दिख रहा होगा कि जो एडिशन हो रहा है वो Cl2 का Br2 का जो आप यहां पे लोगे, जो आप इस हैलोजन को ले रहे हो उसका एडिशन हो रहा है। PbR3 का हैलोजन नहीं अल्फा पोजीशन पे जुड़ रहा है, PbR3 का हैलोजन आप ये कह सकते हो यहां पे जुड़ा है, नोट हियर। तो इससे आपको फिर क्या होगा, बन जाएगा RCH Br, C डबल बॉन्ड O और Br। अब देखिए आपके पास जो RCH Br है, C डबल बॉन्ड O Br है, ये क्या करेगा, RCH2 C डबल OH के साथ ट्रांसफर करेगा, Br माइनस का ट्रांसफर होगा एक से दूसरे में और हो जाएगा CH_Br, रिवर्सिबल स्टेप होगा और इस तरह का आपके पास बन जाएगा सिचुएशन RCH2 C डबल बॉन्ड OR Br। तो ये Br माइनस एंड OH माइनस ट्रांसफर हुआ, Br माइनस और OH माइनस ट्रांसफर हुआ, जिससे ये क्या होगा, आपका एसिड जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको क्या हो गया, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। अल्फा पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया है एसिड में, ठीक है, ऑफ हैलोजन। इस तरह से आप देख सकते हो इस मैकेनिज्म के थ्रू कि जो आपके पास HBZ रिएक्शन है उसमें Br2 जो Cl2 लेते हैं हम लोग, H2 लेते हैं हम लोग, उसी का एडिशन होता है। रेड फास्फोरस की जगह PbR3 PX3 लिया जा सकता है, जो कि कैटलिस्ट के रूप में बिहेव करता है फॉर द रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड HBZ रिएक्शन। इसमें आप देख रहे होगे कि HBZ रिएक्शन में हम लोग अदर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा पोजीशन पे अदर सब्स्टिट्यूटेड एसिड भी ऑब्टेन कर सकते हैं। चौथा रिएक्शन है आपके पास हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन कर सकते हो या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ब्रोमामाइड रिएक्शन बेसिकली ये रिएक्शन एमाइड का है, लेकिन हम लोग एसिड से एमाइड का फॉर्मेशन करके इस रिएक्शन को भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन एसिड का ही है। आप क्या करोगे, RC_OH लो, इसको आप NH4OH के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपको बन जाएगा RC_O माइनस NH4 प्लस, और फिर क्या करोगे आप, फिर आप इसको क्या करोगे, हीट कर लोगे और हीट करके आपके पास बन जाएगा RC_O और NH2 प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। अब इस पे आप क्या करोगे, Br2 प्लस NaOH अगर आप लेते हो या KOH लेते हो तो आपको इस पे प्रोडक्ट बन जाएगा RNH2 प्लस Na2CO3, ठीक है, प्लस NaBr वगैरह बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। आपके पास इसी रिएक्शन को, उस रिएक्शन को नहीं, इस रिएक्शन को कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इस रिएक्शन को कहा जाता है, ना कि दिस रिएक्शन को। ये जो है एमाइड का रिएक्शन है, जिसको कि हम लोग एमाइड को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम एसिड। एसिड को हमने क्या किया, पहले एक बेस के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट बना, और इस सॉल्ट को जो हमने हीट किया तो आप देख सकते हो कि यहां से किस चीज का एलिमिनेशन हुआ, वाटर का, H2O का एलिमिनेशन हुआ। 2 हाइड्रोजन यहां से और 1 ऑक्सीजन यहां से एलिमिनेट होकर के क्या हो गया, आपके पास एमाइड बन गया। और एमाइड पे हमने जब Br2 NaOH को ऐड किया तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट बना, एमीन बना। अल्टीमेटली आपको एमीन बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे देखिए, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो NaOH प्लस Br2 सबसे पहले क्या करेगा, NaOBr बनाएगा। ऑब्वियसली इसमें रिएक्शन जो है आप जानते होंगे, NaBr प्लस वाटर बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है ये। तो NaOBr
सबसे पहला स्टेप जो होगा NaBr की मदद से फॉलो होगा, ये RCOO NH2 से जब आप NaOBr इसके प्रेजेंस में इसको रखोगे तो H प्लस बाहर निकलेगा और Br प्लस ऐड होगा, इसमें Br प्लस ऐड होगा। अल्टीमेटली आपको बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH और Br, RC डबल बॉन्ड O NH और Br। अब इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे ये फैक्ट कि जो आपके पास NaOH है, जो हमने NaOH लिया हुआ है, वो क्या कर रहा होगा, NaOH के प्रेजेंस में जब आप हीट कर रहे हो तो वो क्या करेगा, HBr को बाहर निकाल देगा। और HBr को बाहर निकालने का मतलब है आपके पास हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और N, एक लोन पेयर ऑलरेडी था इसके पास, एक और हो गया, ये एक तरह से नाइट्रीन का सिचुएशन हो गया। अब क्या होगा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो इस तरह से मूव करेगा, हो जाएगा RCO माइनस डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब जब ये इधर लौटेगा तो फिर क्या होगा, ये इधर अटैक कर जाएगा, ठीक है। जब ये इधर लौटेगा तो ये इधर अटैक कर जाएगा, बिकॉज इस पे जो होगा प्लस जनरेट हो चुका होगा और इसलिए ये इस पे अटैच हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, उस पर प्लस आएगा और आपके पास बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब जो आपके पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना, इस पे आप क्या करोगे, NaOH फिर अटैक करेगा OH माइनस, और OH माइनस अटैक करके आपको क्या करेगा, इधर बना लेगा, बन जाएगा RN, वाटर जब ऐड रखोगे वाटर तो ये हो जाएगा NHCOH और डबल बॉन्ड O, ये इधर जाएगा और ये इधर हो जाएगा, बन जाएगा RNH2 प्लस CO2। आप देख सकते हो कि जो CO2 है वो क्या होगा, NaOH में एब्जॉर्ब हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट है आपका वो एमीन बन रहा है और सोडियम कार्बोनेट बन रहा है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय NaOH मॉलिक्यूल। NaBr का फॉर्मेशन तो आपको इनिशियल स्टेप में ही हो गया था बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड Br। इस तरह से ऑफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन में हम लोग एमीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दीज आर सम नेम्ड रिएक्शन ऑफ एसिड। अब देखिए तो देखिए एसिड में एक लास्ट पॉइंट है जो हम बता रहे हैं आपको, टेस्ट ऑफ एसिड। देखिए सभी एसिड जो है वो आपको सोडियम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। ऑल एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस H2 gas when reacted with sodium, मतलब सोडियम NaOH कहने का मतलब है एक्टिव मेटल एंड अल्कली। चूंकि एसिड है इसलिए मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, आपको पता होगा। अल्कली के साथ, अल्कली मतलब बेस के साथ एसिड रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें यही है कि अमॉन्ग ऑल एसिड ओनली फॉर्मिक एसिड जैसा कि आप जानते रहे होंगे HCOOH हैज HCOO फ्रैक्शन। गौर कीजिए अगर आपके पास HCOOH है तो इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि HCO फ्रैक्शन है, और HCO फ्रैक्शन जो है वो क्या है, अल्टीमेटली ये जो है वो क्या है, वो अल्डिहाइड ग्रुप का है, अल्डिहाइड फ्रैक्शन है, ठीक है। अल्डिहाइड फ्रैक्शन है, अल्डिहाइड ग्रुप का जो
अल्डिहाइड में जो फ्रैक्शन होता है वही यहां पे फ्रैक्शन है, तो अल्डिहाइडिक फ्रैक्शन है। और इसीलिए जो होगा अल्डिहाइडिक फ्रैक्शन रखने के कारण सो इट गिव्स टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, इसलिए अल्डिहाइड का टेस्ट देगा। मतलब जैसे कि इस पे अगर हम क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट रखते हैं, टॉलेंस रिएजेंट रखते हैं तो आपको क्या होगा, सिल्वर मिरर बनेगा। ठीक है, आपको टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट मिल रहा है, फिलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्स रिएजेंट, इन सब का टेस्ट मिलेगा। कॉपर 2 Cu2O ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, और इधर आपको पता होगा कि ऑक्सीडाइज करेगा तो अल्टीमेटली आपको बन जाएगा HOC डबल बॉन्ड OH, यहां भी इधर भी ऑक्सीडाइज कर जाएगा SC डबल बॉन्ड OR OH, आपको ये बन गया। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं फॉर्मिक एसिड के बारे में जो आपको जानना चाहिए। फॉर्मिक एसिड का मैकेनिज्म है, फॉर्मिक एसिड को अगर हम क्या करते हैं, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करेगा, KMnO4 को डिकलाइज कर देगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब H2O2 CO2 प्लस H2 में कर देता है, और KMnO4 डिकलाइज कर जाता है, KMnO4 डिकलाइज H2O बनेगा मुझे लगता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके पास कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, HC डबल बॉन्ड O और OH। तो गौर कीजिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +1 -1 एंड दैट विल बी इक्वल टू, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगा +2, कार्बन यहाँ +2 में है तो कार्बन ऑक्सीडाइज किया CO2 में, और कार्बन जब ऑक्सीडाइज किया तो KMnO4 रिड्यूस कर जाएगा, और KMnO4 रिड्यूस होने के कारण उसका कलर जो होगा डिकलराइज कर जाएगा। अगर आप सिंपली HCOOH को हीट करते हो, सिंपली अगर इसको हीट कर देते हो तो आपको यहां पर फॉर्मेशन होता है, अगर आप सिंपली हीट कर देते हो तो आपको फॉर्मेशन होगा यहां पर दिस वन CO2 प्लस H2। अगर आप क्या करते हो, HCOOH को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इसको सबसे पहले प्रोटोनेट कर देता है OH2 प्लस, और OH2 प्लस में फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर खुलेगा, बन जाएगा CO प्लस H2, तो CO प्लस H2O का CO प्लस H2O बनता है यहाँ। ठीक है, तो ये जो है कुछ फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन है लिखा। इस तरह से हम लोग एसिड का जो चैप्टर है उसको फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ एसिड डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में एसिड डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपने एसिड में पढ़ लिया है, इसमें बहुत छोटा सा पार्ट होगा वो।